बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं 221 वार्ड में। हमारे साथ में मौजूद है आप आम आदमी पार्टी के मंबा देवी के जुनैद खान, जिन्होंने बीएमसी के ऊपर धावा बोला है। आइए हम बात करते हैं जुनैद भाई से। जुनैद भाई, बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज आपने जो मुहिम छेड़ी है कचरे को लेकर, इस बारे में क्या जानकारी बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि जैसे लोगों का कहना है, और हम भी इसी एरिया में रहते थे, कभी आज तक हमने कमिश्नर को नहीं देखा कि वो राउंड पे आए। और कचरे के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि कचरे के लिए राउंड पे आए। लोगों के काफ़ी इंटरव्यूज़ गए कि 4-4 साल 5-5 साल तक कचरे उठे ही नहीं थे यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक जो मुहिम चलाया कि कचरा मुक्त मुंबा देवी, हमने ये मुहिम के तहत सी वार्ड के ऑफिसर से बात की और वहाँ के कमिश्नर से, मतलब हमने काफ़ी आम आदमी के जो सवालात थे कड़क, हमने ये कहा कि जो बाहर का रास्ते का कचरा उठता है वो उठना कोई वैल्यूज़ नहीं है, वो तो कोई भी उठा के आप लोग ले जाते। जो सालों साल का कचरा 4-4 साल 5-5 साल से हाउस गली में पड़ा है, सर उसको कौन उठाएगा? उसकी जवाबदारी किसकी है? हमने काफ़ी कन्विंस किया भरत तांडे जी सर को, तो उन्होंने हमारी कन्विंस में हाँ भरी और हमारे साथ 221 के वार्ड का पूरा दौरा किया। दौरा करने के बाद में क्या वो काम को अंजाम दिया गया है? अब जिस दिन दौरा हुआ, मेरे ख्याल से वो शायद 2 या 3 दिन पहले आए थे, डेट में भूल चुका हूँ। उस दिन के बाद से काफ़ी ज़ोरों शोरों में एरिया में काम चालू है। आप शायद एक सर्वे भी करेंगे तो आपको गाड़ी दिखेगी, हर जगह कचरा निकला हुआ पड़ा हुआ दिखेगा। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि वो 4-4 साल का कचरा है कि उसको निकालना आसान नहीं है, डंप करना आसान नहीं है, गाड़ियाँ की गाड़ियाँ लग रही है। और जैसे कल मैंने खुद सर्वे कर रहा था तो कुछ गाड़ी की प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने संजय सर से डायरेक्ट उनकी बात कराई कि सर आप ये आपका स्टाफ, आपका सिस्टम बोला गाड़ियाँ नहीं है, तो प्लीज़ यहाँ गाड़ियाँ बढ़ाइए। और मैंने उनसे कहा कि आपको आपके सर की ज़बान रखनी है, क्योंकि उन्होंने खुले अल्फाजों में लोगों के सामने भरत तांडे सर ने ज़बान देगी गई है कि 15 दिन में हम पूरा साफ़ करके देंगे 221 का वार्ड। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप अपने सर की ज़बान रखिए और इसको मुहिम को और तेज़ करिए। जुनैद भाई, जैसे कि ये मुहिम को आपने अभी छेड़ा है, कितने सालों से इस एरिया से ताल्लुकात रखते हो? अल्हम्दुलिल्लाह रहने का यही है, 221 वार्ड में रही हम, यहीं से हम यहीं पैदा हुए, हमारा घर ख़ानदान सब यहीं है। कितने टाइम से इस पार्टी से आप जुड़े हुए हो? ऑलमोस्ट 6-7 साल में बोलूँगा, 6-7 साल से हम इस पार्टी में जुड़े हुए। आखिर में ये जज्बा जो आपके जो दिल में आया, ये मुहिम छेड़ने का, जो कचरा जो मतलब लोग जो इससे काफ़ी परेशान है, इसका जो मुहिम आपने छेड़ा है, तो आज ही क्यों आया? इससे पहले क्यों नहीं आया? आज तकरीबन कॉरपोरेशन इलेक्शन को भी 5 साल होने को आया, फरवरी में इलेक्शन है कॉरपोरेटर का, तो आखिर में अभी ये जज्बा क्यों आपके दिल में आया? मैं सबसे पहली बात ये कहूँगा कि आम आदमी पार्टी, जैसे कि मैं जिस दिन से जुड़ा हूँ, मैं उस दिन से बात करता हूँ कि हम काम कर रहे थे। शायद उस वक्त हमारी पार्टी में या इतने ताकत नहीं थी, वॉलंटियर्स नहीं। सबसे बड़ी बात, हमको मीडिया ने कभी कवर किया ही नहीं है। ये तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप जैसे लोगों का जो आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल आप लोग भी को भी काम दिख रहा है तो आप आ रहे हो। हम पहले तादाद में कम थे, तो मतलब उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब स्टार्ट था 6-7 साल पहले। हम लोग प्ले कार्ड लेके खड़े रहते थे, अवेयरनेस करते थे, सब करते थे। अभी आप कहेंगे कि अभी क्यों जागे? एक स्टूडेंट जो होता है, जब एग्ज़ाम होने का होता है तभी वो तैयारी ज़ोरों शोरों में करता है। तो समझ लीजिए तैयारी हमारी है। लोगों ने हमें मतलब प्यार भी दिया है, इज़्ज़त भी दिया है। लोगों ने हमें आगे बढ़ने की जो एक चीज़ होती है कि लोग मतलब चाहते हैं कि एक चेंजेस चाहिए। जिस तरह दिल्ली, आज दिल्ली किसी की उसके लिए मतलब है ही नहीं कि दिल्ली को हर कोई जानता है कि दिल्ली में काम किस तरीके से हो रहा है। स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, डिस्पेंसरीज़ के लिए, रोड के लिए, रास्ते के लिए, यानी हर चीज़ के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं जो दिल्ली में नहीं हुई। वही चीज़ हम इंशाल्लाह मुंबई में करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी नेशनल स्पोक पर्सन है प्रीति मेनन जी, मुंबई प्रभारी है, उनके जज्बे ने हमें और जज्बा दिया है। ऑलवेज हमको बैकअप करती हैं वो हमारे लिए, और लोगों के लिए एक टाइगर लेडी है। पब्लिक का कितना सपोर्ट है आपके एरिया में? जो पब्लिक जो है, आम पब्लिक जो लोकल पब्लिक है, तो उनका कितना सपोर्ट है आपको? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो चीज़ जो कमिश्नर साहब घूम के गए यहाँ पर, ये इतिहास है कि कभी इस कचरे की मुहिम में कभी कोई ऑफिसर का असिस्टेंट कमिश्नर कभी आके गए नहीं है। तो इनसे लोगों को काफ़ी जज्बा बढ़ा और लोगों का विश्वास बहुत बड़ा है आम आदमी पार्टी पे, क्योंकि ईमानदारी पार्टी है। और
इनसे जुड़े हुए लोग, जैसे मैं खुद में अपनी बात करूं तो हमारी सोच एक ही है, जो हमने बीत गई है, पुराने ज़माना गया, वो हाथ बांध के खड़े होना, नेताओं के सामने जी हुजूरी करना, हमें वो सब चीज़ छोड़ना है। अभी हमें हमारा हक चाहिए। जुनेद भाई, यहाँ के 221 के कॉर्पोरेटर का नाम बताएंगे? आकाश पुरोहित। आकाश पुरोहित ने क्या काम किया है 221 के वार्ड में, ये बताओ। देखिए, अगर मैं कुछ बयान दूंगा उस पर तो ये पॉलिटिकल होगा। मैं बोलूंगा अब बात पॉलिटिक की नहीं है भाई। मैंने आपको ये सवाल किया कि आकाश पुरोहित जो यहाँ का कॉर्पोरेटर है 221 का, उन्होंने आज तक के क्या काम को अंजाम दिया होगा, इस बारे में थोड़ी जानकारी बता दीजिए। अब इस काम से आप खुद सोच लीजिए, जब 4-5 साल से कचरे साफ नहीं हुए तो काम नहीं हुआ कुछ भी। लोगों के इंटरव्यूज़ आते हैं, हम दूसरी मीडिया के माध्यम से देखते हैं उनको कि लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं, और दूसरी मीडिया के माध्यम से ये भी आम लोग, मैं तो आम लोगों की बात कर रहा हूँ जो मीडिया में खुलेआम सरेआम कहते हैं कि आकाश पुरोहित को उन्होंने 2-2 साल 4-4 साल से कहीं देखा नहीं है। उसके बाद भी तो लोग उनको ही वोट देते हैं। अब जैसे कि एक आम आदमी पार्टी एक नई चीज़ जो लोगों के सामने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अपनी खुद की ताकत बढ़ाने के लिए, और एक वाहिद ये आम आदमी पार्टी है जो बोलती है वो करती है और करके दिखाया है। ऐसा नहीं कि घोषणा करना है और भाग जाना है। दिल्ली में जो अरविंद सर ने जितने भी वादे किए पूरे हुए। आज पंजाब, गोवा, यहाँ पर भी अरविंद सर ने 1-1 हज़ार रुपया हमारी जो माँ बहनें हैं 18 साल के जो एज की हो गई है उनको 1000 रुपये की एश्योरिटी दिया है। ऐसा कौन सा नेता है, ऐसी कौन सी पार्टी है जो हमारी माँ बहनों के लिए सोचती है कि 1000 रुपया उनके अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर भी तो लोगों को कहा गया था कि लोगों के अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे जो कि उनके घर खर्चे के लिए, लेकिन वो तो आए नहीं। इस बारे में क्या बताओगे? इस बारे में बताना क्या है, लोगों को मालूम है, जुमले थे। यही हकीकत है आम आदमी पार्टी की, जो बोलेंगे वो करेंगे हम। एक और एक सवाल करना चाहूँगा। आज एमएलए इलेक्शन होते, कॉरपोरेशन इलेक्शन होते, ठीक है, और जो दुनिया के काम रहते हैं, लोग जाते हैं और मायूस होके फिर वापस रिटर्न आ जाते हैं। ना ही तो उनका कुछ काम बनता है, नहीं तो कुछ। और जहाँ इलेक्शन का वक्त जो है नज़दीक आता रहता है, उसके बाद में एमएलए और कॉरपोरेटर जागते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, ये तो लोगों को समझना है कि जब ये आते हैं और 5 साल नहीं दिखते हैं, तो जब ये सामने आप सवाल क्यों नहीं करते हो? सवाल से कौन रोकता है उनको? जैसे कि मैं एक चीज़ कहूँगा कि कहीं भी एक इनॉग्रेशन होता है या एक पत्थर लगता है किधर, तो वहाँ पर एक फ़ोटोशूट चालू हो जाता है, 10 जन हाथ बांध के खड़े हुए दिखते हैं। मैं उन 10 लोग से एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्यों आप लोग आपके एरिया के, आपके मोहल्ले के, आपकी बिल्डिंग के, एटलीस्ट मैं सिर्फ बिल्डिंग के लिए भी कहूँगा कि आप अपनी बिल्डिंग की इश्यू क्यों नहीं उठाते? आप जब आप उस लीडर के इतने करीब हो तो आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते हो? ये पब्लिक को देखना है कि आप किसको चुन रहे हो। इस बार आम आदमी पार्टी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन के आपके सामने आई है। हमें भी आपकी ज़रूरत है, आप लाइए और अपने काम खुद ब खुद होंगे। आपको कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। इस पार्टी में ऐसा है कि हाथ बांध कहीं खड़ा होना नहीं है, आपको किसी के सामने जी हुजूरी नहीं करना। हम आए हैं कि लोगों को हक पता चले और लोगों का हक उन तक पहुँचे। जुनेद भाई, आज जैसा कि कहीं बिल्डिंग जो है, चाहे वो 221 वार्ड हो, 223 हो, 224 हो, कहीं बिल्डिंग जो है डेंजर जोन में है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर एमएलए, महाड़ा, बीएमसी, इनकी कोई निगाह जाती नहीं है, ठीक है। तो इसकी क्या वजह है? आखिर में लोग अगर मरते हैं तो इसका जिम्मेदार किसे ठहराओगे आप? इसके जिम्मेदार तो आपके सवाल में जवाब है, जो वहाँ का जीता एमएलए हो या काउंसलर हो वही जिम्मेदार है। उन्होंने, अगर मैं चाहता हूँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जब लोग इलेक्शन लड़ने आते हैं तो वो क्या सोच के आते हैं? लोगों के काम करने के लिए आते हैं या कुछ और चीज़ के लिए आते हैं? ये लोगों का भी देखना होगा कि जब वो आपके सामने कुछ मांग रहे, जैसे कि एक मिसाल, मैं लड़ने जाऊंगा, अगर मैं कैंडिडेट बनता हूं काउंसलर का, तो मेरी इच्छा है, मेरा दिल है कि मैं लोगों का काम करने आ रहा हूं। बिल्कुल। तो वो चीज़ लोगों का आप समझना है, कौन काम करने आ रहा है और कौन क्या करने आ रहा है। तो ये फ़र्क हम लोगों को देखना है। जुनेद भाई, आपका जो काम को जो अंजाम दिया गया है, क्या वो ऐसे चलता रहेगा? 221 के वार्ड का ये मेरा वादा है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब तक एक एक हाउस गली साफ नहीं होगी, ये जुनैद खान चुप नहीं बैठेगा। सिर्फ हाउस गली तक की बात रहेगी कि आगे भी आप कोई मुहिम छेड़ने वाले हो? इसके बाद मैं बोलता हूँ, ये मुहिम नहीं है भाई, ये हमारा हक है। साफ़ सुथरी जगह रहना हमारा हक है। हमने कोई ये मुहिम या पॉलिटिक्स नहीं करी, हमने हमारा हक मांगा है। इसके साथ साथ हम रास्ते का भी लेंगे, होल्स है,
पोर्ट होल्स वगैरह है, जहाँ रास्ते पे खड्डे, कहीं कहीं स्पीड ब्रेकर्स नहीं है हमारे एरिया में, जहाँ से हमारे बच्चे पास ऑन करते हैं स्कूल जाने के लिए। तो आहिस्ते 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 हमारी चीज़ आगे लेंगे इंशाल्लाह। और आज बहुत से रास्तों में हम निकलते हैं, हम खुद भी जाते हैं बाइकों पे, तो हमें भारी भारी खड्डों का सामना करना पड़ता है, हाँ, जहाँ फिर हमारे को बैक पेन भी शुरू हो जाता है और ऐसे कई लोगों को तकलीफें शुरू होती है। तो आखिर में गड्ढे जो है कब भरा जाएगा? शायद मैं लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, हमारा बीएमसी का बजट 40,000 करोड़ का होता है। तो ये लोगों को सोचना है कि आपका पैसा कहाँ गया है, और आपने जिनको चुना क्या आपने उनसे सवाल किया है कि हमारे यहाँ खड्डे क्यों हैं, हमारे यहाँ पोर्ट होल्स क्यों हैं। मैं एक चीज़ सिंपल है कि जैसे हम पूरा ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। अगर हम आते हैं तो हम पूरी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। जैसे कि अगर हमने एक हाउस गली का टेंडर पास कराया, हम उस हाउस गली के पास पूरा एक बोर्ड लगाएंगे कि ये टेंडर पास हुआ है, ताकि उस बिल्डिंग वाले को पता चले कि यहाँ का काम हो रहा है। और हम जितने में टेंडर पास हुआ पूरा पैसा सामने लिख के रखेंगे कि भाई इस तरीके से टेंडर पास हुआ है। मुझे तो अफसोस होता है कि कितने लोगों से पता चलता है या पीछे से मालूम पड़ता है कि इनको मालूम ही नहीं पड़ा कि इस हाउस गली का टेंडर पास हो गया और हाउस गली कभी साफ नहीं हुई। तो ये लोगों को अवेयरनेस लाना है, और ये अवेयरनेस सिर्फ आम आदमी पार्टी ला सकती है और कोई नहीं ला सकता है। कॉर्पोरेशन इलेक्शन के बारे में क्या कहना है आपका? क्या आप टिकट लेकर लड़ना चाहोगे? देखिए, पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है लोगों की आवाज़ उठाने की, और जब पार्टी ज़रूर ये जिम्मेदारी हमारे कंधे पे देगी, हम पूरी ताकत से उस कंधे से उसको पूरी ताकत से उठाएंगे हम। और इंशाल्लाह इस बार बॉम्बे में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से और पूरी ज़ोर से जा रही है इलेक्शन में। चलो, हम भी चाहेंगे कि अल्लाह आपको कामयाब करे आगे भी इंशाल्लाह, और ऐसे ही आप कामों को अंजाम देते रहो और लोगों को जो है सुरक्षित रखो। बात करने के लिए बॉम्बे प्रेस से बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में जुनैद खान, आप आम आदमी पार्टी के। अभी देखना यह है कि बीएमसी कब हर कामों को जो है अंजाम देती है या नहीं देती है, और जुनैद खान साहब आखिर में इनके ऊपर कौन सी लाठी का इस्तेमाल करते हैं। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।